तो कैसे आप फिर से आपके सामने आया नया टॉपिक लेके क्लास 9th और ये रहेगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 के। और ये हूं मैं आपका दोस्त, स्कूल के साथ भी स्कूल के बाद भी। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट इज। पहले बहुत कान खोल के इस बात को सुनना, बड़ा ध्यान से सुनना है, बस पहले समझोगे ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। देखो, जब भी हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आता है? डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा? जब आप डिवाइड करोगे या तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, या रिमाइंडर 0 नहीं होगा, ठीक है। तीसरी चीज सही है, वो भी इस केस में भी रिमाइंडर नहीं 0 होगा। इसमें रिमाइंडर रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल, आफ्टर रेगुलर इंटरवल। इसमें जो रिमाइंडर है नॉट रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल, ठीक है। ये होता है ना एक आपका डिविडेंड अंदर वाला, ये डिवाइजर, ये क्या होता है? कोशेंट होता है ना। ये जो कोशेंट है ना, कोशेंट के ऊपर अगर बार डल जाए तो ये जो चीज है इधर वाला, तो इसको बोलोगे तो ये तो टर्मिनेट होगा। इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनेटिंग। इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे बेटे? नॉन टर्मिनेटिंग। बट क्या हो रहा है? ये रिपीटिंग, बट रिपीटिंग, ठीक है। और ऐसा बोल सकते हो इसके ऊपर बार वाला, बार वाली कोई भी आइटम हो, बार वाली आइटम, तो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही ये टर्मिनेट होगा, नॉर रिपीटिंग, नॉर रिपीटिंग, ना ही ये क्या होगा? रिपीटिंग होगा। क्लियर? ना ही टर्मिनेटिंग, ना ही रिपीटिंग, ठीक है। पहला जैसे क्वेश्चन है 36/100, 36/100। अब आपको सिखाते हैं 36/100 को अगर आप डिवाइड करोगे, 36/100 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.36। तो इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग। ये कुछ देर बाद इसका रिमाइंडर पक्का 0 आना ही है, तभी तो ये 0.36 आया। दूसरी चीज, टर्मिनेटिंग को देखने का एक और तरीका है। टर्मिनेटिंग को देखने का एक तरीका क्या है कि अगर कोई नंबर p/q फॉर्म में, ध्यान से सुनना, q फॉर्म में, तो जो q है, जो नीचे वाला नंबर है, या तो उसमें 2 और 5 हो फैक्टर में, ऐसे जो नीचे वाला q है, या दूसरी चीज ओनली 5 के फैक्टर हो, ओनली 5, या ओनली 2 फैक्टर। या तो तुम डिवाइड कर लो ऐसे, 100 बाहर 36 अंदर, ठीक है ना, ऐसे डिवाइड करोगे। या जल्दी से बताना है तो बस आप यही देख लो कि इसका जो नीचे वाला 100 है, इसके जब फैक्टर बनाओगे, 25 4 पे 100 होता है, 25 4 10, मतलब 2 की पावर 2 होगा, 5 की पावर 2 होगा। तो 2 और 5 जिसमें फैक्टर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? टर्मिनेटिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो उस अकॉर्डिंग जो ये चीज है, तो ये भी क्या हो गया? इधर वाला, तो ये भी क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया आपका। क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। अब 1/11 को करते हैं। 1/11, तो 1/11 क्या आएगा आपका? 11 बाहर, 1/11 निकालना है। इसमें तो ऐसा केस है नहीं, तो देखना पड़ेगा। 11 0 0 1 पॉइंट। अब इसके बाद क्या आएगा? यहाँ पे 10 आएगा। अब 10 तो डिवाइड नहीं होता, फिर मेरे को एक 0 लगाना, 100 बनेगा। 11 9 99। अब एक बचा, फिर मैं एक 0, एक आ गया, अब इसके बाद एक 0 लगा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 0 लग जाएगा। 11 9 99।
फिर ये 0.9 ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। मतलब इसको ऐसा बोल सकते हो 0.09 के ऊपर ये 0.9 चलता जाएगा, और ये भी ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो बार आ गया, तो बार वाला क्या हो गया, ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, नॉन 1/11 को क्या लिखोगे, 1/11 को नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या लिखेंगे अभी के लिए, एनटीआर, जूनियर एनटीआर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आगे क्या है, तीसरा क्या है, 4/1/8। तीसरा हमारे पास क्या है, 4/1/8। तो देखते हैं 4/1/8। अभी मैंने क्या सिखाया, 32 और 33/8। जब आप इसको डिवाइड करोगे, वैसे तो मैं डिवाइड करे पे बता देता हूँ, 4 तो आएगा ही, 1/8 और 1/8 जो तुम्हारा होता है 1/8 क्या, जब वैल्यू निकालोगे 1/8 0.125 होता है, तो 4.125 आ गया। अगर नहीं पता लग रहा तो 8 के फैक्टर क्या होंगे, 33 2 की पावर 3 नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो गया। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। क्या हो गया, क्योंकि अभी हमने सीखा है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर में आए या 5 की पावर आया, 2 × 5 की पावर में आया, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग। अब 3/13, अब इसको मैं डिवाइड नहीं करूंगा, आप इसको खुद डिवाइड करना और देखना कि कहाँ पे 0.2307 और उसके बाद 230.769 के ऊपर बार है। तो ये तो आप खुद कर लेना जब आप इसको सॉल्व करो। 2/11, अब इसका क्या आंसर आएगा, 2/11 ये क्या टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, 2/11 बाहर 2 अंदर, 0, तो 2.116 द 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा 11, 9 हो जाएगा, 0, 11 8 ज़ा 88, 2 0 11 1 ज़ा 11, फिर 9 0 11 8 ज़ा 88, मतलब 0.18 के ऊपर बार आ गया, ठीक है। तो ये 0.18 के ऊपर क्या आ गया, बार। तो ये क्या गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एनटीआर। ये भी क्या है, एनटीआर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट बचा तुम्हारा 329/400, 329/400। अब ये भी वही बनेगा, 2 और 5 के फैक्टर बन जाएंगे, 4 का तुम्हारा बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 100 बना 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4, 5 की पावर 2, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे 4 और उसके बाद बचा 100 को मैंने ये बना रही है 10 10, हाँ ये बन जाएगा। अब मैंने क्या बोला था, जब 2 और 5 नीचे आ जाए तो ये क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी ये क्या होगा आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग, ये पूरा ही टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग, ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग वाले की पहचान क्या है, कि जो उसका डिवाइजर है नीचे वाला, वो हमेशा क्या होगा आपका 2 या 5 की पावर में होगा। देखो इधर भी, इधर भी, तो ये सारे क्या निकले थे, हमारे टर्मिनेटिंग निकले थे, ठीक है। तो हमने एक कंक्लूजन निकाला कि जो बार वाले हैं, बार वाली आइटम क्या हो जाएगी आपकी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे हैं, एनटीआर, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर है सभी को। अब एक चीज नहीं आई हमारी, है ना, हमारी कौन सी चीज नहीं आई, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला नहीं आया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आप एक इसके एग्जांपल याद रखोगे, पाई, क्या है, पाई, पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई इज, ये भी याद रखो, पाई इज इरेशनल नंबर,
ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, अब मेरे को जितनी है 3.141592, बाकी आप खुद कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, मेरे को तो इतनी वैल्यू याद है। ठीक है, तो बाकी आप लोग खुद देख लेना अभी। और ये 20, अब पहले तो तुमने देखा था कि ये पाई और 22/7 एक ही होता है। एक्चुअल में 22/7 क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्या है, एक रैशनल नंबर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.142857, और ये चीज रिपीट होती रहती है, तभी इसके ऊपर क्या पड़ जाता है, बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यही है। तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए 1/7 कितना होता है। 1/7 आप याद रखोगे 0.142857 के ऊपर बार। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कैन यू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ 2/7। तो 2/7 क्या होगा, आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 1/7, तो इसका डबल कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.142857, इसका डबल कर दो, क्या आंसर आएगा आपका, तो आपका ये आ जाएगा 0.285714 के ऊपर बार। 3/7, तो 3/7 का मतलब 3 इंटू 1/7, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.142857 के ऊपर बार। तो ये तो आप खुद ही निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो 3/7, ठीक है। तो जब आप इसको निकालोगे 0.428571, ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप निकालते जाओगे तो आगे निकलेगा आपका 4/7, 4 टाइम्स 1/7, 0.571428, ये हो जाएगा। ठीक है, आप अप्रोक्सीमेशन के साथ बता सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, 2 गुना, मतलब ये 2 टाइम्स 14 का डबल, ये 28 के नियर अबाउट हो रहा है। फिर उसके बाद 3 टाइम्स ऑफ 14, तो ये 42 हो जाएगा। फिर 4 टाइम्स 56 पर, वो कैरी की वजह से 56 से हल्का सा ऊपर, मतलब 57 के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4/7 हो गया। फिर 5/7 आएगा आपका। ठीक है, तो जब आगे निकालोगे 5/7, तो वो क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7, तो ये हो जाएगा 0.714285, तो ये भी बार में चलेगा। फिर क्या आएगा आपका 6/7, 6 इंटू 1/7, 0.857142 के ऊपर बार। क्लियर है, तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखो, फिर ये है, यहां से क्वेश्चन आपके थोड़े से अलग होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको मैं 2 क्वेश्चन एक साथ करके दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। पहला है P/Q 0.6 के ऊपर बार है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो आपके पास बार कितने के ऊपर है, एक क्वेश्चन ये उठाते हैं हम लोग, ये एक लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे उठाते हैं P/Q 0.47 के ऊपर बार है। पहला स्टेप आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय, कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये क्या हो जाएगा, 10P/Q इज इक्वल टू, अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या है, 0.6666 चलता जा रहा है, यही है इसका मतलब। अब जब मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, 0.6666 जो चलता जा रहा है ना, इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, हाँ, ये, हाँ, जब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये यहाँ से खिसक के ये डिजिट ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 10P/Q 6.6 बार। ठीक है, अब इस स्टेप को क्या कहाँ पे रोकना है, इस स्टेप को कहाँ पे रोकना है, जैसे ये जब पॉइंट के बाद ये पहला और ये दूसरा, अब दोनों को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम 1, तो 10PQ में से क्या माइनस करना है, ये आगे कुछ नहीं, मतलब 1PQ इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार।
तो 10 माइनस 1 क्या होगा 9p/q। अब देखो ये क्या बोल रहा है, कह रहा है 6.6 बार में से 6.6 बार में से 0.6 6.6666 चलता जाएगा, 0.666 चलता जाएगा। तो ये जब माइनस करोगे ये खत्म हो जाएगा, तो ये 6 बच जाएगा, अकेला क्या बचेगा 6। तो p/q ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो नीचे क्या जाएगा डिवाइड, तो p/q क्या हो जाएगा 6/9, 6/9। 6/9 कटिंग करके कितना हो जाएगा आपका 2/3। तो p/q की वैल्यू क्या आ गई 2/3। p/q की वैल्यू 2/3। मैंने ये दो क्वेश्चन क्यों एक साथ करवा रहा हूं ताकि आपको समझ आए। अब देखना यहाँ पैरेलल चलेगा तो चीजें अच्छी समझ आएंगी। तो मल्टीप्लाई बाय, फिर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा बेटे 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये 10p/q, ठीक है। अब 0.47 के ऊपर बार है, 0.477777 चलता जा रहा है। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट यहां से खिसक के इधर हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4.7 के ऊपर बार आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आगे कुछ नहीं मतलब 1, 10 माइनस 1 9 p/q इज इक्वल टू 4.7 बार माइनस 0.47 बार। करो फिर इसको 4.777777 चलता जा रहा है, नीचे क्या रखेंगे 0.477777। तो ये तो सारा कैंसिल होता जाएगा है ना, तो ये जो सारी चीज है ये 7 0 का ये सारा कैंसिल होता जाएगा। तो 7 में से 4 गए 3 बचेगा 4.3। तो 9p/q 4.3। अब ये p/q क्या आ जाएगा, ये 4.3/9 हो जाएगा। अब पॉइंट यहां से हटा दो, जब पॉइंट यहां से हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो p/q की वैल्यू क्या आ जाएगी 4390। क्लियर है सभी को। ये था आपका सेकंड इसका। ये हमने किया इधर पहला पार्ट और इधर किया हम लोगों ने अपना सेकंड पार्ट। अब बचा हमारा तीसरा पार्ट, ठीक है। तीसरा पार्ट 0.001। तीसरा पार्ट क्या है आपका 0.001 के ऊपर बार। तो ये तो पहला स्टेप है आपके पास, तो मल्टीप्लाई बाय कितनी है, कितने के ऊपर बार है 1 2 3 डिजिट के, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड। क्या करोगे 1000 ऑन बोथ साइड। आप एक बस रूल याद रखोगे कि बार कितने के ऊपर है, क्या याद रखना है बार कितने के ऊपर है। और आपका काम हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 1000p/q। अब मेरी बात सुनो, ठीक है 0.001001001 ये तो चलता ही जा रहा है। तो पॉइंट यहां से खिसका के आप इसको जब 1000 से करोगे मल्टीप्लाई तो ये इधर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 1.001 के ऊपर बार। तो ये क्या होगा सेकंड, आगे कुछ नहीं मतलब 1। ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, 1000 में से 1 माइनस करोगे 999p/q। तो 1.001 में से माइनस करना है 0.001। फिर वही बात, तो 1.001 के फिर ये 001 चलता जाएगा, 001 चलता जाएगा, उसमें से क्या माइनस करना है 0.001 001 001। जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या चीज कटती रहेगी, ये सारा खत्म होता रहेगा, कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा ये। तो 999p/q इज इक्वल टू 1।
तो P बाय क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? P बाय क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/999। ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? तो ये था। आगे देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0.99 का क्या आंसर आएगा? विद योर टीचर के साथ करो, टीचर एंड क्लास में डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो इसका बार होने का मतलब क्या है कि P बाय क्यू क्या है? 0.9 के ऊपर बार। हमें पता, हमने क्या एक रूल पढ़ा है कि जितने के ऊपर बार उतने के साथ उतने, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है, मान लो 2 के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई बाय 100, अगर 3 के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये सीध चलता जाएगा। तो पहला ये हुआ, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 10P बाय क्यू। अब जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 0.99999 चलता जा रहा है, तो ये खिसक के यहां से यहां पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.9 बार। ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना बेटे, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो 10 - 1, तो 9P बाय क्यू 9.9 बार माइनस 0.9 बार। तो ये क्या जगह 9P बाय क्यू, इसके साथ ये बच गया 9, तो P बाय क्यू क्या आ जाएगा? 9/9 दैट इज 1। तो P बाय क्यू की वैल्यू क्या आ गई? 1। क्लियर है? चलो फिर आगे देखो, ये रहा राइट 3 डेसिमल एक्सपेंशन हुज एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब कोई भी जुगाड़ करके तुम ऐसा काम करो, नॉट एबल टू पुट बार, कोशिश करो पर बार ना लगे। ऐसे कोई भी 3 नंबर देख लो, कुछ भी ले लो, 0.232 233 233 244 लगाओ, बार लगाने की कोशिश। अगर बार लग जाए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। कंटिन्यूस चलना चाहिए पर वो बार 2 एक बार 4 सैंडविच खत्म, फिर अभी कितनी बार लगाया? एक बार 4 लगाया। अब कितनी बार 4 लगेगा? 2 बार। अब कितनी बार? 3 बार। अब 1 2 3 4। आगे अगर देखोगे 2 2 2 2 2, अब बार लगाने की कोशिश करो, लगना ही नहीं है। एक बार 5 डाल दिया, 2 बार 5 डाल दिया, 3 बार 5 डाल दिया, 4 बार 5 डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके ये डेसिमल एक्सपेंशन के आगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और यही क्या हो जाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन, इनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इनको? इरेशनल नंबर। ये क्या होगा? इरेशनल नंबर हो गया। तो यही अगला क्वेश्चन निकला। 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालो 5/7 और 9/11 में। तो 7 इधर किया, 5 इधर किया, 0 5.77 जा 49 जी। ठीक है, ठीक है। तो ये अब क्या गया आपका 1 0 7 1 जा 7। ठीक है जी। उसके बाद 3 0 7 4 जा 28, फिर 2 0, फिर 7 2 जा 14। ठीक है जी। 6 7 8 56, 4 7 5 35। तो ये चलता जाएगा क्या? तो आपके पास 5/7 की वैल्यू क्या आ गई? 5/7 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 0.714285। तो बार लगने वाला होगा इसमें, ठीक है, कहीं पे, क्योंकि ये तो मैंने इतना ही लिखा। करना है तो आगे कर दो यार। 50, ठीक है, 50 हो गया, 749, 1 7 एकम 7। अब ये शुरू हो गया यहाँ से, तो ये इतने पे बार आ जाएगा 71428 इतने के ऊपर। फिर ये स्टार्ट हो गया ना 714285, यही है। तो 9/11 को डिवाइड करो 11 को 9 के साथ, 0 9.11 8 जा 88, 20 11 1 जा 11, फिर 90 11 8 जा 88, फिर 20। तो ये चलता जाएगा।
तो 5/7 का वैल्यू तो ये आ गया, और इसका वैल्यू क्या आ गया 9/11 का 0.81, फिर 8, ठीक है 81, ये चलता जाएगा। अब इसके बीच में मेरे को क्या निकालना है, कौन से नंबर निकालने हैं, इरेशनल नंबर अब निकालने हैं। तो इरेशनल नंबर इसके बीच में कौन से होंगे, पहला इरेशनल नंबर लगा दो वही जो आपको सिखाया है कि पहले ये 7 1 है ना, 7 1 के बाद क्या आएगा 0.727, 2 बार 2 7, 3 बार 2 7, 4 बार 2, चलता जाएगा 0 पॉइंट, फिर उसके बाद जो सिखाया है 7 7 7 7, 1 बार 3, 2 बार 3 बार 4 बार, चलता जाएगा, ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता जाएगा 0.77777। तो अब क्या होगा, 1 बार 4, 2 बार 4, 3 बार 4, 4 बार 4, तो ये चलता जाएगा। तो ये हो गया आपके 3 इरेशनल नंबर हमने निकाले। अगला लास्ट टॉपिक वही रैशनल और इरेशनल। अब आप याद रखोगे, मैं सीधी एक फंडामेंटल आपको सिखाता हूं रैशनल के लिए। रैशनल में बार वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या होंगे, रैशनल। किसी के ऊपर भी बार पड़ जाए ना तो वो क्या आ जाएंगे, रैशनल। तो ये क्या है, तो जैसे अगर इन सब में देखा जाए तो 7.47 ये वाला, जैसे ये 478, तो 478 के ऊपर बार आ गया ना, 4 7 8 के बाद फिर 4 7 8, फिर ये रिपीट होता जा रहा है। तो ये क्या हो गए, बार वाले क्वेश्चन हो गए। तो ये जो बार वाला है तो इसमें क्या हो गया कि ये रैशनल नंबर हो गया। ये बार वाले किस में आते हैं, रैशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। और आगे देखोगे अगर कोई चीज पॉइंट में आ जाए, जैसे 0.3796, ये टर्मिनेटिंग है, खत्म हो गया ये, तो ये भी किस में आ जाएगा, जो टर्मिनेटिंग वाला भी है तो वो भी रैशनल के केस में आ जाएगा। तो ये भी आपका रैशनल हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, रैशनल हो गया। अब मेरी बात सुनो, पहली टाइप, दूसरी टाइप टर्मिनेटिंग वाली, बार वाली, तीसरी चीज अगर स्क्वायर रूट प्रॉपर निकले, जैसे 9 का 3, रूट आपका 89, रूट 81 का 9 हो गया, ठीक है। अब इस केस में क्या है 225, तो 225 किसका रूट होता है, 15 का, ठीक है ना, 25 1 2 2 2 1 2, ठीक है। तो उसी हिसाब से इरेशनल नंबर में क्या क्या आएगा, इरेशनल नंबर में वही रूट 5, रूट 3 जो रूट से बाहर ना निकल पाए, तो ये क्या होगा, इरेशनल हो गया। ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ये क्या हो गया, आपका रैशनल हो गया, क्योंकि ये किसका रूट है, 15 का रूट है। बचा हमारे पास ये। अगर आप बार ना डाल पाओ, बार डालने की कोशिश करो एंड आप बार ना डाल पाओ, जैसे ये 1, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर ये 1, वही ऐसे रिपीट हो रहा है, 1 बार, फिर 2 बार 2 0, फिर 3 बार 2 0, ऐसे। तो ऐसा केस भी क्या, एक चीज याद रखो, एक गोल्डन रूल कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर, बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको हर सितंबर के एग्जाम में देखने को मिला, हर एग्जाम दोगे हर में मिलेगा कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर है बस। जैसे ये वाला जो भी टाइप बनाते हैं हम लोग, कहीं 1 बार 2 इंसर्ट करते हैं, फिर ये सारे क्या है, ये इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। तो उस अकॉर्डिंग ये रैशनल है। इरेशनल नंबर पहला निकला और 5वां निकला, बाकी सारे क्या निकले, रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसी के साथ आपसे लेते हैं अलविदा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर, जय हिंद, ध्यान रखें अपना।